नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए ड्रीम ऑफ यूपीएससी में। आज का विषय देश की एक ऐसे आंदोलन के बारे में जिसने भारत में जागरूकता और स्वराज की ललक पैदा करी। हाँ, ऐसे योग आंदोलन के हम इतिहास, कारण, परिणाम और महत्व की चर्चा करेंगे। परंतु इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं क्या था कांग्रेस की स्थापना 1885 में आयरलैंड निवासी एवं द्वारा की गई थी। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई एक कठपुतली कह सकते हैं इसे हम। एक सेफ्टी वॉल के रूप में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसमें 1906 में अलगाववाद की स्थापना हुई। इसे प्रतीकवाद कहते हैं। परंतु जब गांधी जी का भारत में आगमन होता है तो कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ जाती है तथा कांग्रेस एक नई दिशा स्वराज की ओर कदम करता है। गांधी जी भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन कर चुके थे। असहयोग आंदोलन से पहले वे भारत में मुख्य 3 आंदोलन कर चुके थे। जब वे भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी और केसरे हिंद की उपाधि के बाद उन्होंने 1917 में उन्होंने चंपारण विद्रोह मिशानों पर जो अंग्रेजी अत्याचार हो रहा था उसके विरुद्ध था। अहमदाबाद फरवरी 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल मालिकों और मजदूर के बीच वेतन को लेकर समस्या तथा खेड़ा, यह प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जा सकता है। खेड़ा यह कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था जो कि गुजरात खेड़ा में हुआ था। आइए हम चर्चा कर लेते हैं असहयोग आंदोलन शुरू होने के मुख्य कारणों के बारे में। हाँ, मुख्य कारण जो सरकार नई नई नीतियां बना रही थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट, महामारी और अकाल फैला हुआ था, जिससे भारतीय जनता असंतुष्ट थी। इतने से ही सरकार का पेट नहीं भरा और जस्टिस सर सिडनी रोलेट के द्वारा सन 1919 में रोल टैक्स पारित किया जाता है। इसका हर स्थान पर विरोध होता है। एक विरोध हमारे अमृतसर के छलिया वाले स्थान पर हो रहा था, परंतु जनरल डायर ने लोगों को बिना चेतावनी दिए ही अपनी हथियारबंद सेना की टुकड़ी लेकर वहां पहुंच गए और तब तक गोली चलाई जब तक बारूद खत्म नहीं हो गया और सैकड़ों पुरुष, स्त्रियां, बच्चे भून डाले गए। इसके बाद देश में असहयोग आंदोलन की व्यापकता बढ़ी। व्यापकता ने भारी रूप लिया। गांधी जी ने लोगों से अनुरोध किया कि अब वह ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करे। थस उन्होंने जो ब्रिटिश का सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी वापस लौटा दी तथा एक स्वर्ण पद भी दिया था, वह भी वापस लौटा दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रॉबिन हुड की जो उपाधि मिली थी उसे वापस लौटा दिया। देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर विद्यापीठ खोले गए। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, मुस्लिम लीग, अलीगढ़ विद्यापीठ आदि। इस आंदोलन के विरुद्ध एनी बेसेंट, मोहम्मद जिन्ना जिसे कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल जी थे। ये इस आंदोलन के विरोध में थे। परंतु सितंबर 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन और दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में इसे भारी बहुमत मिली और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जी ने कहा, अगर यह हम अपनी कार्यक्रम के अनुसार चलते हैं तो एक वर्ष के भीतर ही हमें स्वराज प्राप्त हो जाएगा। लोगों ने उनकी बातों को माना तथा बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन के परिणामों की बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया और उसमें आज़ादी की इच्छा जगाई।
इसने यह दिखाया कि भारत की दीनहीन जनता भी आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति की भाग हो सकती है। यह पहला अवसर था जब राष्ट्रीयता ने गांव, कस्बों, स्कूलों आदि सबको अपने प्रभाव में ले लिया। हालांकि इसकी उपलब्धियां कम ही थी, लेकिन जो कुछ भी हासिल हुआ आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए काफ़ी था। बड़े पैमानों पर मुस्लिमों ने भागीदारी ली और सांप्रदायिक एकता इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली। और 5 फरवरी 1922 के घटना चौरी चौरा कांड कह सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस कारण इस आंदोलन को स्थगित किया गया। इस आंदोलन को रोका गया था 11 फरवरी 1922। इससे बहुत ही नुकसान हुआ। तथा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भाई जय हिंद।